तो वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कोर वैल्यू आप लोगों को बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए। अगर ये क्वालिटी आपकी वीक है तो आप कोशिश करो इम्प्रूव करो डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है तो। अगर इम्प्रूव करते हो तो शायद है आप ज़्यादा सक्सेस होगे। तो हम आज ऐसी आपको 10 कोर वैल्यू शेयर करेंगे जो आप पहले ही अपने अंदर डेवलप करनी है। अगर ये आपने डेवलप कर ली तो आप ज्यादा मार्केट में सक्सेस होंगे और ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। और जो भी टीम बनेगी ये क्वालिटी टीम होगी आपके पास। और क्वालिटी टीम ही हमें चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। कचड़ा इकट्ठा नहीं करना है। कहने को आज हमारे पास 28,000 टीम है, अगर सॉलिड टीम की बात करें तो शायद है 5,000 भी नहीं निकलेगी। तो हम 5,000 पर ही काम कर रहे हैं। बाकी 28,000 में लोग सीख रहे, कुछ ट्रेनिंग ले रहे, वो अलग का मैटर है। कुछ उसमें छोड़ के भी जाएंगे, कुछ कभी नहीं करेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज है इस लाइन का। तो हम विदाउट डिले आप लोगों को ये स्लाइड शेयर करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही होगा आप लोगों को 10 कोर वैल्यूज। ऐसी 10 कोर वैल्यूज आपको बताएंगे जो आपके अंदर खुद के अंदर होनी चाहिए। जो आपको, जब आप स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम स्ट्रांग होगी। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। 100% डुप्लीकेट होता है। आप क्या करते हो वही आपकी टीम करती है। तो ये 10 वैल्यू आप डायरी पेन लेकर नोट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कोशिश करो ये ऐड हो। अगर ये वीक रहेंगी तो आप कहीं ना कहीं से आपकी टीम भी वीक रहेगी। तो चलते हैं, पहली कोल वैल्यू है दोस्त, ऑलवेज डिमांडिंग एक्सीलेंस। हमेशा एक बेहतर ढूंढने की कोशिश करो और बेहतर करने की कोशिश करो। क्योंकि हम लोगों के पास हमेशा दो ऑप्शन होंगे। अभी मान लीजिएगा आप पहली बार कार चलाने जा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला विचार आएगा कि सामने किसी गाड़ी में ठुक ना जाए, किसी पेड़ में टकरा जाए, खाई में ना गिर जाए। और दूसरा विचार क्या आएगा, आ सकता है अलग अलग विचार आते हैं लोगों को। दूसरा क्या आएगा कि हमारे कंट्रोल में सारी फंक्शन है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग सब हमारे कंट्रोल में है और इसको हम बेहतर तरीके से ड्राइव करेंगे। तो आप हमेशा एक्सीलेंस पर विचार करो कि बेहतर आप क्या कर सकते हो। नेगेटिव विचारों को कचड़े में डालो। तो दोस्त पहला ये चीज है, हमेशा खुद से एक्सीलेंस की डिमांड करो कि आप क्या बेहतर चाहते हैं। अगर ये करना आप शुरू कर दें और पॉजिटिव चीजों पर काम करना शुरू कर दें तो शायद है आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोर वैल्यू क्या है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेना चाहें तो। ये अपने अंदर आपको डेवलप करनी है 10 चीजें। दूसरा है ऑलवेज चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू। आपका क्या स्टेटस है परंपरागत। मैं परंपरागत यानी हर वो चीज जो चली आ रही है, जो हमारे बाबा करते चले आ रहे हैं और हमारे पिताजी ने किया है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कई बार उसी थ्योरी पर चलते चले जाते हैं कि सोच के कि हमारे बाबा नहीं कर पाए हैं, हमारे पिताजी नहीं कर पाए, तो आखिर हम क्यों कर पाएंगे। कई लोगों को विचार आता है कि हमारे बाबा नहीं अमीर हो पाए, पिताजी नहीं हो पाए, तो हम कैसे हो सकते हैं। अमीर होना बहुत कठिन काम है। तो दोस्त आप हमेशा चैलेंज करो। आपका जो भी स्टेटस चला आ रहा है वर्तमान में या पास्ट में, उसको हमेशा चैलेंज करने की कोशिश करो, तो ही आप बेहतर कर सकते हो। कई लोगों की सोच होती है क्योंकि जो हमारे पूर्वज वर्षों से करते चले आ रहे हैं, अगर उन चीजों से अमीर होना होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। तो जमाने के हिसाब से कुछ परिवर्तन चाहिए। कुछ हमें अगर परिवर्तन चाहिए जो हमारी पीढ़ियां नहीं कर पाई, तो हमें कुछ डिफरेंट काम करना पड़ेगा, डिफरेंट तरीका करना हो सकता हमारा। तो चैलेंज करना है आपको जो भी आपका पास्ट में या वर्तमान में हो रहा है। अगर उसको आपने चैलेंज करना सीख लिया तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसको चैलेंज करो हमेशा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि परिवर्तन से दुनिया बहुत डरती है। जल्दी लोग परिवर्तन नहीं करना चाहते अपने आप में। बहुत से लोग हमने देखे हैं 20,000 की जॉब में पूरी लाइफ निकाल देते हैं और उनके अंदर क्वालिटी 2-2 लाख की भरी पड़ी है, लेकिन वो उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते हैं और चेंज परिवर्तन से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उलझे रहते हैं उसमें। तो चलते हैं दोस्त, तीसरा कौन सा कोर वैल्यू है जो आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा है ऑलवेज स्पीकिंग फ्रॉम मीनिंगफुल। आप जो भी मुंह से अपने शब्द बोल रहे हैं
वो एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल शब्द होने चाहिए। बाकी हम लोग गप्पे हाँकते रहते, दुनिया भर का फालतू का बोलते रहते हैं दोस्त, वो सब कचड़ा है। और जो हम बोलते हैं वही बनते हैं। तो आप कोशिश करो, अच्छे शब्द बोलो, पॉजिटिव शब्द बोलो। तो आज से आप लोग ठान लो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जो मैंने खुद नहीं किया है, वो मैं टीम को नहीं बोलूंगा। हम लोग क्या करते हैं, हम खुद फील्ड में नहीं जा रहे और लोगों से कह रहे प्लान दिखाओ। दोस्त अभी 10 मिनट पहले हम प्लान दिखा के आए मार्केट से, 7 लोगों को प्लान दिखाया है 10 मिनट पहले। आप वही काम बोल सकते हो, करा सकते हो टीम से जो आप खुद कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है आदमी 1-1.5 लाख पे पहुंच जाता, फिर उसको लगता है ये छोटे काम हो गए, प्लान दिखाना, फीडबैक करना, लिस्ट बनाना। ये दोस्त कभी नहीं छोड़ना, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है मानो, या की मानो, की पॉइंट है। जिस दिन इसको छोड़ दिया आपका बिजनेस डाउन आना शुरू हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में रूल है, जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है। इसलिए कसम खाओ कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो मैं खुद नहीं किया कभी। अगर आप मीटिंग टाइम पर चालू करते हो तो बोलो, टीम को भी बोलो कि साले मीटिंग टाइम पर चालू करो, नहीं तो तेरा मर्डर कर दूंगा। अगर नहीं करता आदमी तो उसको तुरंत टीम से रिमूव करो। अगर आप बड़ा सोच रहे हैं और छोटी छोटी सोच के लोगों को टीम में रखे हो, तो उसको तुरंत बाहर करो, भले ही वो आपको कितना भी बिजनेस दे रहे हो। क्योंकि ज्यादा छोटी सोच के लोग आ गए तो आपको वो निगेटिव कर देंगे और छोटी सोच का बना देंगे। तो छोटी सोच के लोगों को नहीं रखना है। अगर आप सोच रहे हैं, उसको बना रहे कि आप 1 लाख कमा सकते हो, वो कहता नहीं, हमारे बाप दादा ने कभी 10,000 से ऊपर नहीं कमाया, तो हम कैसे कमा सकते हैं। ऐसी सोच का आदमी है, उसको अपनी टीम से बाहर करो तुरंत। कई लोग आपने देखे होंगे, वो निगेटिव ही सोचते हैं। मान लो आपने कभी ट्रेडिशनल बिजनेस किया हो, हार्ड वर्क से जिसमें पैसा आया हो, और उसको आप बताओ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे पैसा आ सकता, वो कहता है इस पे हमें भरोसा नहीं, ये सब झूठ होता है। तो दोस्त उसको टाटा बाय बाय करो तुरंत। क्योंकि जिसको बिलीव नहीं है उसको अपनी टीम में मत रखो। आप ये करके देखना, आपका जब बिजनेस लेट हो सकता है, लेट आए 1.5 साल बाद, लेकिन जितना आएगा सॉलिड आएगा, स्ट्रॉन्ग बिजनेस आएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने लोगों को पहले आगे बढ़ाओ, पहले लोगों को बढ़ाओ, उनके बारे में सोचो, उनको इनकम पहले दिलाओ। आपको 100% ग्रो तरक्की करेंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग में शायद आप जानते ही होंगे। तो हमेशा मीनिंगफुल शब्द बोलो, जिससे वही टीम में डुप्लीकेट हो। फोर्थ है ऑलवेज हैविंग क्विज टू लर्न। हमेशा सीखने के लिए विश्वास करो, और सीखने के लिए जहां मिले सीखने को, वहां कोशिश करो, इन्वॉल्व रहो। बुक हो सकती है, वीडियोज हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, जहां मिले आपको, मीटिंग, जूम, सेमिनार, जहां मौका मिले सीखने का कि इसको सीख के हम बढ़ सकते हैं लाइफ में, तो वहां मत चूको कभी भी। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हमें आज दावत खाने जाना है। दोस्त दावत को कैंसिल कर दो। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर हम सीखने से हमारी लाइफ बन रही, दावत खाने से कुछ नहीं होगा, पेट खराब हो सकता है, या थोड़ी बहुत हेल्थ बन सकती है अच्छे खाने का आइटम हुए तो शादी दावत को 3 महीने के लिए टाटा बाय बाय कर दो। अपने टाइम को कभी डिस्टर्ब ना होने दो। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो अपने। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता है कि पढ़ने से ही इंसान आगे बढ़ता है, इसलिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये एटीट्यूड आपने बना लिया तो 100% आपकी टीम भी यही करेगी। और दोस्त, पढ़ाई की पावर को आप जानते हैं, स्कूल की पढ़ाई अलग होती है और बिजनेस की पढ़ाई अलग होती है। अगर बिजनेस की बुक आप पढ़ते हो, हम कई ये ग्रुप में डाल चुके हैं, फिर एक बार डाल देंगे, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, 1-2 बुक, दोस्त वो बिजनेस करना आपको सिखा देंगे। अगर कोई बोले कि मेरे से नहीं होगा, कोई अगर बोले कि पढ़ाई मेरे से नहीं होगी टीम में, उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाओ अपनी टीम से। नहीं रखना ऐसे लोगों को, क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं वो बढ़ नहीं सकता, जो सीखेगा नहीं वो बढ़ नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को रखने को कोई फायदा नहीं, वो आपको वापस खींचेगा। और 10 लोग खींचने वाला है वो तो 100% आपको खींच के ले जाएंगे, और आप अच्छे खासे रास्ते पर जा रहे होगे तो हटा देंगे आपको। लर्निंग एटीट्यूड रखना है। इस इंडस्ट्री में किसान भी आते हैं। क्या पहले कभी किसान ने कोई 500 की टीम हैंडल की है? कभी नहीं की होगी। किसान ने क्या खेत जोता होगा है, 10-20 लेबरों को भले डील किया हो। जब 500 को उसने कभी हैंडल नहीं किया है, तो अब वो कब हैंडल कर सकता है? जब वो लर्न करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा, सीखेगा, पढ़ाई करेगा।
वो कला सीखेगा कि टीम हैंडल कैसे करते हैं। तो वो हैंडल कर नहीं पाएगा तो क्या करना है, हमारे साथ आकर वो सीखेगा नहीं तो 100% फेल होगा, और फेल होगा तो हमें बदनाम करेगा। तो वो सीखने पे फोकस नहीं कर रहा, उसको बाहर करो, कितना भी बड़ा बिजनेस दे रहा हो। ये सिद्धांत अगर अपने अंदर आपने डेवलप कर लिए तो दोस्त फिर देखना आप कितने स्पीड में ग्रो करते हैं। फिर आपके साथ अच्छे लोग ही आएंगे, कोई खराब आदमी हिम्मत ही नहीं करेगा आपके पास आने की। शुरुआत में हम लोग क्या कचड़ा भर लेते हैं और उसके चक्कर में टाइम बर्बाद कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दोस्त, ऑलवेज बीइंग रिस्पॉन्सिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। हमेशा आपको रिस्पॉन्स देना है और रिजल्ट शो होना चाहिए, उसमें रिजल्ट भी लाना चाहिए, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है। आप सचिन तेंदुलकर चाहे जितने सेंचुरी मार लें, कुछ भी कर लें, अगर क्रिकेट टीम जीतती है, अगर इंडिया जीतती है तो ही सचिन का नाम होता है, और सचिन ने जीत कर ही नाम कराया है। अगर सचिन का मैच हर बार हारी होती इंडिया तो आज सचिन सचिन नहीं होते। तो आपको रिजल्ट जो आता है उसको रिवार्ड किया जाता है, न कि आपके संघर्ष को। तो रिजल्ट में भरोसा करो और लोगों को भी कराओ। आई एम नॉट रीजन ओरिएंटेड, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड। आप किसी से कहोगे अभी कि आपका बिजनेस किया क्यों नहीं हुआ, तो हर आदमी के पास दोस्त 50 कारण रख देगा कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी, हमारी रिश्तेदारी में शादी थी, हमें ये था वो था, हमें डेंगू हो गया था। दोस्त बहाने 50 हो सकते हैं और काम करने का एक सिंगल कारण हो सकता है। एक सिंगल कारण ही आपसे काम करवा देगा। तो रिजल्ट ओरिएंटेड बनो, ऐसे कारण को डेवलप करो जो आपको रिजल्ट लेकर आए। ठीक, बहाने कुछ नहीं होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, कोई बना कितने भी ले। जिसको काम करना होता है उसके पास बहाने की लिस्ट जीरो होती है, और जिसको काम नहीं करना होता उसके पास लिस्ट बहानों की लंबी कतार होती है। काम करने वाला कभी बहाना नहीं बनाता है, और काम न करने वाला काम न करने के लिए नए नए बहाने ढूंढता रहता है। कोई अगर बहाने बना रहा है आपकी टीम में, इस महीने ये हो गया वो हो गया, वो दोस्त जिंदगी भर बहाने बनाने वाला है। ऐसे आदमी को साइड में करो तुरंत, नहीं रखना है अपनी टीम में। चलिए, सिक्स्थ नंबर पॉइंट है, ऑलवेज मेंटेनिंग रिलेशनशिप फॉर लाइफ। हमेशा आप रिलेशनशिप में बिलीव करो। आई बिलीव रिलेशनशिप ओनली विद परफॉर्मर। रिश्ता उसी से बनाओ जो आपको बिजनेस दे, जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के आंडू पांडू से व्यवहार रिश्तेदारी जोड़ते चले जाते हैं, जो आपका टाइम खराब करते हैं। अमीर आदमी अपॉइंटमेंट देता है दोस्त, तो आप अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दो, आपको वैल्यू बढ़ानी है तो। किसी पड़ोसी ने कहा कि चलो यार दोस्त हमें जीन्स लेनी है, और आप उठाकर चल दिए, आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और सामने वाला की नजर में पता क्या वैल्यू आपकी होगी, 2 कौड़ी की वैल्यू होगी। उसने कहा आप तुरंत चल दिए तो आप तो आजाद फ्री हो, उसकी नजर में क्या हो, ये तो फ्री बैठा रहता है, इसके पास कोई काम नहीं है। खूब फ्री बैठे हो पूरे दिन। किसी ने कहा पेंट लेने चलना है, ये लेने चलना, बाजार चलना है, उसको पूछो देख ले हमारी डायरी में टाइम खाली है कि नहीं है। सेम डे किसी को टाइम ना दो, टाइम देना बंद कर दो, अपना वैल्यू बढ़ानी है तो। हमें आपको क्लियर बता रहे हैं, अगर अमीर होना है तो टाइम उसको दो जो आपको धंधा दे करके। फालतू के लोगों को टाइम देना बंद कर दो, अमीर होना है, क्योंकि वो पूरा आपका 24 घंटा चूस जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं, आज हम मीटिंग कर रहे थे, उस आदमी का कहना था कि हमारे पास टाइम नहीं है, 17 दिन पहले ज्वाइनिंग ली थी, आज तक मीटिंग में नहीं आया। हमने कहा क्या करते हो पूरे दिन, उसका शेड्यूल जब चेक किया तो 7 घंटे उसके बेस्ट निकले। 10 घंटे मेहनत करता, 7 घंटे फालतू के कामों में इन्वॉल्व कर रहा। इसके साथ वहां चले गए थे, उनके यहाँ बैठ गए थे। तो दोस्त ये सब बहाने हैं। पैसा कहाँ से आएगा, जब आप बिजनेस पे काम करोगे, बिजनेस होल्डरों के साथ काम करोगे। तो टाइम वहां दो जहां से आपको इनकम आए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज डिसरिगार्डिंग डिफिकल्टीज। आपको, हर आदमी को तकलीफें आती हैं, हर आदमी को कुछ ना कुछ चैलेंजेज आते हैं लाइफ में। हर काम में ऐसी कोई काम नहीं है जिसमें अड़चन ना आए, शायद ही है कोई। और जिस काम में अड़चन ना आए तो वो काम शायद है ज्यादा रिजल्ट नहीं लाएगा। जितना ही ज्यादा रिजल्ट वाला काम होता है उतनी बड़ी उसमें दिक्कतें छुपी होती हैं। तो वहां पर बोलना है साफ साफ अपनी टीम को कि मुझे तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है, तकलीफों का हल आपको खुद ढूंढना है। लोग नए नए बहाने लेकर आएंगे,
उनको कहो सॉल्यूशन खुद ढूंढो। दोस्त अगर सोल आप हल करने बैठ गए छोटी छोटी समस्याएं, तो शायद है 24 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे। आप फोटो में देख रहे होंगे, इस बच्चे की टेबल का एक पैर टूट गया और इसको खाना खाना था या पढ़ाई करना था, तो इसने क्या यूज किया आप देख सकते हो। पुरानी बुक एक पही अपने टेबल के साइड में रख दी, उसकी टेबल बन गई, काम चलाया जा सकता। दूसरा ऑप्शन था ये रोता रहता कि हमारी टेबल टूट गई, टेबल टूट गई, और ये हो सकता 10 दिन खराब कर देता। नेक्स्ट आप देख रहे होगे स्लाइड में राइट हैंड पे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। एक आदमी क्या फेंक के मार रहा, उसको बर्फ मार रहा। ठीक, अब उसने क्या किया, उसी बर्फ को इकट्ठे कर करके सामने दीवार बना ली। अब उसको नहीं लगेगी बर्फ, तो सॉल्यूशन ढूंढा उसने। अब नहीं ढूंढता तो क्या करता, या तो बाहर खाता या भाग जाता। ये बहाने थे उसके पास, उसने दीवार बना ली उससे। तो हर चीज का सॉल्यूशन है, वो आपके सामने है। आपके पास क्या सॉल्यूशन है आप ढूंढ सकते हो। 8 पॉइंट है ऑलवेज डिफाइंग एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी आपकी सोसाइटी कल्चर समाज में क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको एक्सेप्ट करने से पहले डिफाइन करने होते हैं, जो आपको फाइंड आउट करने होते हैं। क्या ये रूल्स मानने चाहिए कि नहीं मानने चाहिए, क्या इनको चेंज हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। तो आपको कुछ रूल्स फॉलो भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि जिद्दी बनना है, सोसाइटी के हिसाब से किसी एरिया के हिसाब से कोई हो सकता रूल, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है और उसको भी साइड में एक्सेप्ट करना है। जो रूल्स या नॉर्म्स बना हुआ है उसको छेड़ना नहीं है, डिनाई नहीं करना है। हाँ, 9th नंबर का पॉइंट है ऑलवेज सेइंग नो टू कन्वेंशनल थिंकिंग। कई बार आपके ऐसे विचार आएंगे या कोई दूसरा आपका आइडिया बताएगा, तो जो आपको लगे कि ये चीज हमें डाउन पे ले जाएगी, ये रिजल्ट नहीं ला सकती, उसको तुरंत नो बोलना शुरू करो। ये मत बोलो देखते हैं बाद में करते हैं, नो बोलो तुरंत। क्योंकि देखते हैं बाद में करते हैं तो वो दोस्त फिर परेशान करेगा। तो जो भी आपको कोई ऐसी चीज आती है उसको तुरंत नो बोलो। नेक्स्ट है ऑलवेज डिमांडिंग, एक सेकंड, क्या था, 10th ऑलवेज रिमेनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कि वर्क इन प्रोग्रेस में हमेशा, मतलब काम जारी रखो हमेशा। कोई भी काम कर रहा, कोई प्लान दिखा रहा होगा, कोई मार्केट में होगा, कोई बजट बना रहा, कोई फीडबैक कर रहा, तो हमेशा ये काम होते रहने चाहिए, ब्रेक नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में। ये 3-4 काम ऐसे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, लिस्ट, प्लान, शो, फीडबैक, क्लोजिंग और ट्रेनिंग, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। ये बराबर वर्क इन प्रोग्रेस में रहने चाहिए। आपको इनकम आए या ना आए, ये डेली रूटीन में होने ही चाहिए। कुछ भी करो दोस्त, हो सकता है शुरुआत में हम लोगों के पास काम नहीं होता, क्या करें, लिस्ट पर काम करो, लोगों को कॉल करो, प्रोस्पेक्टिंग करो। क्योंकि शुरुआत में जो टाइम मिलता है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। कई लोग देखते हैं हमारे पास लोग नहीं, प्लान किसको दिखाएं। दोस्त किसी को बैठा लो, भाई को, मम्मी को, पापा को, पड़ोसी को, दोस्त को बैठा के शाम को प्लान दिखाओ। अगर कोई मार्केट में नहीं मिलता है, किसी को पकड़ लो, और कोई ना आए तो सामने शीशा रखो, मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके रखो, वीडियो रिकॉर्डर, और आप प्लान दिखाना शुरू कर दो। फिर उस वीडियो में देखो आपने किस तरीके से प्लान दिखाया, कहाँ कहाँ गलती की। दोस्त ये भी काम शुरू करोगे 6-7 बार तो आपको प्लान दिखाने में सुधार होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल बढ़ेगी। आप कहीं अटक रहे होगे तो आप थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी आपको। तो ये थे 10 कोर वैल्यूज। एक सेकंड, ये दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और ये अपने अंदर डेवलप कर ली, तो शायद है टीम ज्यादा स्ट्रांग आएगी आपके पास, कचड़ा कम आएगा। अभी क्या शुरुआती दौर में हम लोग सारे लोगों को इकट्ठा करते रहते हैं, आ जाओ तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब आ जाओ। हो सकता है वो बिजनेस दे जाए हमें कोई 10-20 रुपए के, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों पे काम करोगे, इन सिद्धांतों के साथ काम करते हो, तो आप ज्यादा सफल होगे। तो ये खुद के सिद्धांत अपने अंदर डेवलप करो। जो चीज आपके अंदर डेवलप होगी वो सेम डुप्लीकेट होगी आपकी टीम में। ये रूल है दोस्त, किसी दिन हम एक प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको जबरदस्त। डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, आप बोलते हो वो भी डुप्लीकेट होता है, जो कुछ बोलते हो। आप झूठ बोले तो झूठ डुप्लीकेट होगा, और झूठ का व्यापार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 1% भी झूठ नहीं बोलना है, चीटिंग नहीं बिल वो करनी है, झूठ बोलकर प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। देर से आएगा बिजनेस, आने दो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन सही के साथ बिजनेस करना है। अगर ये सिद्धांत आपने अपना लिए तो यही डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो आपको मजबूत टीम मिलेगी एक, और वही टीम आपको टिकाऊ टीम मिलेगी जो बराबर काम करेगी आपके साथ।